तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था कि कैमल कन्वेंशन क्या होता है। पहले तो हमने आइडेंटिफायर की बात करी थी कि आइडेंटिफायर क्या होता है। किसी भी मेथड का नाम, क्लास का नाम, ठीक है, या फिर किसी वेरिएबल का नाम, कोई भी आप नेमिंग जो देते हो उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। नाम से ही हम आइडेंटिफाई कराते हैं चीजों को। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स की बात हमने करी थी। साथ में कुछ कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं जिसको अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कौन सा कन्वेंशन जावा में फॉलो होता है? कैमल कन्वेंशन, जो कि हमने एक्सप्लेन किया था। उससे पहले हमने आपको बेसिक एक स्टेटमेंट के बारे में बताया था जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, कीवर्ड होता है, ठीक है। मतलब एक प्रोग्राम को किस तरीके से बेसिकली लिखा जाता है उसकी बात हमने करी थी कि सबसे बेसिक कंपोनेंट अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल होते हैं। उनको मिला करके वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड बनाए जाते हैं। फिर उनको मिला करके स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को ही प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये बात तो आपको कल हमने पूरी तरह से समझा दी थी। तो चूंकि हमने ये वाला जो प्रोग्राम देखा था, ये वाला जो देखा था, तो इसमें अगर मैं आपको फिर से बोलूं कि इस प्रोग्राम में अगर इस पे आप फोकस जरा करना थोड़ा सा, इस पे, तो यहाँ पे ए क्या है? वेरिएबल है। जो वेरिएबल का बनाने का तरीका हमने आपको आइडेंटिफायर बता ही दिया। 10 कांस्टेंट है तो ये कोई कोई पढ़ने की चीज नहीं भाई, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, इसमें क्या पढ़ना है ना। तो इंट क्या है? ये मैंने बोला था कीवर्ड है, और ये कीवर्ड जो है वो एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम आज के सेशन में डेटा टाइप को समझेंगे, क्योंकि डेटा टाइप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मैं बता देता हूं आपको, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो, जब भी कोई आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो पूरा गेम होता है, जो पूरा प्रोसेसिंग होता है, जो पूरा फ्लो होता है, वो डेटा का ही होता है। डेटा अगर नहीं है तो सॉफ्टवेयर किस काम का भाई? सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी न किसी डेटा को ही एनालाइज करता है ना, डेटा को ही प्रोसेस करता है। तो सॉफ्टवेयर जब आप बनाओगे तो आपको डेटा देना ही पड़ेगा, और जब आप डेटा दोगे तो डेटा का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेटा किस किस टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक एक एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करना चाहता हूँ। मेरा एक सॉफ्टवेयर है, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जावा की, और जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर वो है मेरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? मुझे एक एम्प्लॉय की पूरी डिटेल को स्टोर करवाना है डेटाबेस में, ठीक है। तो एम्प्लॉय की डिटेल जब ली जाएगी तो क्या क्या डिटेल ली जाएगी भाई? मान लीजिए नेम लिया गया, एड्रेस लिया गया, ठीक है, जेंडर लिया गया, उसके बाद मान लीजिए कि उसकी हाइट ली गई, ठीक है। इसी तरह और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे आधार नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो अगर एक ह्यूमन का अगर आप डेटा देखोगे तो सारा डेटा इंटीजर में नहीं होता, सारा डेटा हमारा इंटीजर में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हाइट इंटीजर में जरूरी है कि होगी? मान लो हाइट है 5.7 या 5.8 है, तो 5.8 ये तो ये डेसिमल हो गया। जेंडर मान लो इसका मेल है तो हम एम लिख देते हैं, तो ये एक कैरेक्टर हो गया, ये एक डेसिमल हो गया। एड्रेस की बात करें तो ये लंबा चौड़ा एड्रेस होगा, कुछ मान लो ऐसा कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये जो लंबा चौड़ा एड्रेस है ये एक स्ट्रिंग, इसको हम बोलते हैं कि पूरी स्ट्रिंग है। नेम जो होगा वो भी मेरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग होगा। आधार नंबर जो होगा वो मेरा इंटीजर में होगा, लंबा नंबर होता है, ठीक है। आधार नंबर, जैसे जो नेपाल के स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, इंडिया में आधार नंबर क्या यूज होता है? एक आइडेंटिटी नंबर होता है। आपकी एक आइडेंटिटी होती है, जिसके जैसे बैंक अकाउंट का होता है ना, बैंक का अकाउंट नंबर, वैसा ही एक आधार नंबर होता है, जो एक हर इंडिविजुअल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है टू रिप्रेजेंट योर, कह सकते हो नॉर्मल भाषा में कि हाँ आप इंडियन हो, ये रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये आधार नंबर इतना लंबा होता है। तो जब एक ह्यूमन का डेटा ही मुझे स्टोर करना था तो मेरा एक डेटा टाइप से काम नहीं चला,
आप देख रहे हैं कुछ फ्लोट वाले हैं, मतलब कुछ हमारे पास डेसिमल वाले हैं, कुछ इंटीजर वाले हैं, कुछ कैरेक्टर वाले हैं। तो हमें जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस तरह के डेटा आएंगे तो हम उनको कैसे होल्ड करेंगे अगर हम डेटा टाइप नहीं जानेंगे तो। इसीलिए डेटा टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए जरा डेटा टाइप की बात कर ले हम लोग कि किस कौन कौन से टाइप के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स तो बताने की जरूरत है नहीं क्या होता है भाई। डेटा टाइप्स क्या है? डेटा का टाइप है ना, जो डेटा का टाइप बताया आपको, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये पहला हो गया। और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ लेटर, बाद में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात हम लोग आगे चल के करेंगे, अभी इसकी कोई बात हम नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की, ठीक है। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ कि दो टाइप के होते हैं डेटा टाइप, एक प्रिमिटिव होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो ये आ गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो सिंपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, सिंपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स जैसा कुछ नहीं होता। तो अभी तो आपको ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं पता है, तो ऐसा समझ लो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जो सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल वैल्यू स्टोर करना। जैसे मान लो कि प्रिमिटिव में तीन टाइप होते, तीन कैटेगरी आप डिवाइड कर सकते हो। एक इंटीजर कैटेगरी जो इंटीजर नंबर को होल्ड करें, दूसरा आप बोल सकते हो जो डेसिमल वाले को होल्ड करें, डेसिमल कैटेगरी, और तीसरा मैं अदर दे देता हूँ, अदर, ठीक है। ऐसी कोई कैटेगरी जावा की स्पेसिफिकेशन में आपको नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे आपको समझाने के लिए हमने इसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में कुछ ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ अदर में हम रखते हैं उसको, ठीक है। इंटीजर में क्या क्या आएगा भाई, समझते हैं। तो मैं इसको पेंट में समझाऊंगा तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर मैं यहाँ लिख दूं इंटीजर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डेसिमल, और ये हो गया मेरा अदर, ठीक है। इंटीजर के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला डेटा टाइप होता है वो होता है बाइट, बाइट। उसके बाद दूसरा हमारा होता है शॉर्ट, तीसरा होता है इंट, ठीक है, एंड लास्ट हमारा होता है लॉन्ग, ये होता है भाई, ठीक है। तो ये चार डेटा टाइप आपको इंटीजर के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल में हमें एक मिलता है डबल, या पहले हम फ्लोट लिख देते हैं फ्लोट, और दूसरा मिलता है हमें डबल, ठीक है, DAUBLA, डबल। और अदर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हमें मिल जाता है कैर डेटा टाइप, और एक मिलता है बूलियन। ठीक है, अभी किस में कैसी वैल्यू स्टोर होती है इसकी बात करेंगे हम। ये जो चारों हैं ये वाले, इनमें सिर्फ और सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब बिना डेसिमल वाली। जब लेकिन बात यह है कि जब आप बिना डेसिमल की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो फिर चार चार क्यों दिया गया भाई, एक क्यों नहीं दिया गया? तो इन चारों का क्या है, अलग अलग रेंज होता है। मैं बताता हूं कैसे है वो। देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग इधर। मान लीजिए मुझे एक बंदे की एज स्टोर करना है, एक बंदे की मुझे एज स्टोर करना है। मैंने लिखा इंट एज इज इक्वल टू, मान लो उसकी एज है 78, और सिस आउट कर दिया हमने, सिस आउट हमने कर दिया इस तरह से एज। आप बताइए क्या यहाँ पे 78 आएगा आउटपुट में? ये सही है ये जो हमने किया है? यस सर। 78 आपको यस आ सर। जाएगा,
ठीक है, ये आ गया। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ये अप्रोच हमने, ठीक है प्रोग्राम में एरर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मेमोरी को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि डेटा टाइप हमें नहीं पता था, तो हमने इंट ले लिया। अब समझो बात को, जब आप इंट डेटा टाइप यूज करते हो, जब आप इंट डेटा टाइप यूज करते हो, तो ये आपके रैम में, हमने आपको पहले बताया था कि जब वेरिएबल इनिशियलाइज होता है तो रैम में मेमोरी स्पेस रिजर्व किया जाता है। अलोकेट तो होती है। कितना मेमोरी रिजर्व किया जाएगा? तो इंट के लिए रिजर्व किया जाएगा 4 बाइट। 4 बाइट, एक बाइट में कितना बिट होता है, कोई बताए? 32। 4। 32 नहीं होता है। एक एक बाइट में 8 बिट होता है। 8 बिट था। हाँ, देखो मैं 1 मेगाबाइट, 1 MB में 1024 किलोबाइट होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, ठीक है। और 1 बाइट में 8 बिट होता है, ठीक है। तो आपको इतना बस ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखेंगे तो बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ऊपर में कोने में थोड़ा छोटा करके, ठीक है। तो 4 बाइट मतलब कितना बिट हो गया भाई? 32 बिट, है ना? 32 बिट हो गया है टोटल। तो कहीं ना कहीं जब आप इंट डेटा टाइप लेते हो तो 32 बिट मेमोरी आप कंज्यूम करते हो। अच्छा, हर डेटा टाइप की कुछ ना कुछ रेंज होती है। जो हर डेटा टाइप होता है उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, रेंज होती है। पहले मैं साइज की बात कर देता हूं, फिर इस पे आऊंगा कि ये अप्रोच क्यों गलत था। जब अगर आप बाइट डेटा टाइप यूज करोगे, सपोज अगर मैंने ऐसे कर दिया, बाइट बाइट बी इज इक्वल टू 100, ठीक है, और मैंने सिस आउट किया बी को, तो ये भी आउटपुट आपको 100 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, देखिए। तो जब आप बाइट डेटा टाइप बनाते हो ना, तो ये कितना लेता है भाई? ये लेता है आपका 1 बाइट ओनली, 1 बाइट ओनली। 1 बाइट मतलब ये लेता है आपका 8 बिट, ठीक है। शॉर्ट को अगर आप मान लीजिए, शॉर्ट डेटा टाइप अगर आप यूज करते हैं, अभी हम सब बना के बता देंगे आपको लास्ट में, तो शॉर्ट लेता है 2 बाइट, मतलब कि 16 बिट। और ये जावा चूंकि आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है, तो आप किसी भी 32 बिट पे हो चाहे 64 सिस्टम पे हो, 64 बिट सिस्टम पे हो, ये जो साइज है वो वेरी नहीं करेंगे, कांस्टेंट रहेगी। ये हमने पहले भी बताया आपको। और अगर आप लॉन्ग डेटा टाइप को यूज करते हो तो आपका जाएगा, खर्च होगा 8 बाइट, जो कि हो जाएगा 64 बिट मेमोरी, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि कौन सा डेटा टाइप हम यूज करेंगे तो कितनी मेमोरी जाएगी। अच्छा, जब आप किसी डेटा टाइप को यूज करते हो तो उसके मेमोरी अगर आपको पता है कि भाई बाइट 1 बाइट लेता है, तो बाइट डेटा टाइप में की रेंज क्या होती है? मतलब क्या मैं बाइट में बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? मैंने ऐसे कर दिया, ये देखिए यहाँ एरर आने लगा, देखिए एरर आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब कि भाई मैक्सिमम कितना रखा जाए यार, मैक्सिमम कितना रखा जाए बाइट में, ये कैसे पता चलेगा? उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आप लिखेंगे 2 की पावर, देखो जो भी रेंज होती है ना, माइनस से लेके पॉजिटिव तक होती है, तो बाइट की रेंज क्या हो निकलेगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या मैं रेंज इस डब्बे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान समझ लीजिएगा रेंज कैसे निकलेगी। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, किसकी रेंज निकालना है मुझे? बाइट की। तो हम लिखेंगे -2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर कितनी भाई? तो यहाँ पे 2 की पावर आप देखेंगे मेमोरी कितना ले रहा है, 8 बिट। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 8, ठीक है, -1। ये पावर में से माइनस हो रहा है ना, इसलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। 2 की पावर 8 - 1 से ले करके 2 प्लस, ये निगेटिव वैल्यू ये हो गई, इससे लेके प्लस 2 की पावर का साइन कहाँ गया, ये रहा। अगेन आप लेंगे 8 - 1, लेकिन इसमें क्या होगा,
कि इसके होल में से 1 माइनस कर देंगे, तो होल माइनस 1 कर देंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो भाई -2 की पावर कितना आ जाएगा बताएं जरा, -2 की पावर कितना आ जाएगा, 8 - 1 7 हो गया, से लेके 2, इसको जरा सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, +2 की पावर 7, 2 की पावर 7 - 1 इतना आ जाएगा। तो कैलकुलेट अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 7 कितना होता है भाई, हाँ भाई निकालने कैलकुलेटर में 128 होता है क्या, 128 128, तो ये हो जाएगा -128 से लेके 2 प्लस 128 - 1 हो जाएगा, तो ये 127 हो जाएगा। इस तरीके से रेंज निकाली जाती है। ठीक है, ये बाइट की रेंज हमने निकाल ली। अगर शॉर्ट की रेंज निकालनी है तो बस आप फॉर्मूले में 8 की जगह क्या लिख देंगे, 16। अगर इंट की रेंज निकालनी है तो 8 की जगह क्या लिख देंगे, बताएं, 32 32। लॉन्ग की रेंज निकालना है 8 की जगह 64 लिख दीजिए, आपकी रेंज निकल आएगी। तो ये तरीका है रेंज निकालने का। अब अगर ये रेंज आपको टेस्ट करनी है तो कर लीजिए क्लिप्स में आके, देखिए मैं 128 127 लूंगा तो कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 128 करूंगा एरर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो पता चला कि 127 मैक्सिमम रेंज है इसकी। तो जब मैंने आपसे बोला कि आपको एक एज स्टोर करना है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई कोई इंसान की एज कितनी होगी यार, 100 साल होगी, बहुत बहुत होगी, 110 साल होगी, 115 साल, 127 साल कौन जी रहा है यार, है ना, 127 साल कौन जी रहा है। तो अगर मैंने एक एज को स्टोर करने के लिए इंट डेटा टाइप का यूज किया है तो हमने अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट किया है। जो काम मेरा 1 बाइट में हो सकता था वो काम मैंने 4 बाइट में किया है। समझे दिक्कत क्या है, अगर मैं इसको बाइट ले लूं तो ये मेरा 3 बाइट मेमोरी बच गया ना, समझ रहे बात को, Yes, sir. 3 बाइट हमारा मेमोरी यहाँ पे सीधा सीधा बच जा रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि डेटा टाइप बड़े ही आपको ध्यान से चूज करना है, और वो चूज आप कर सकते हैं रेंज के बिहाफ पे। अगर डेसिमल वाला है तो रेंज वहां नहीं चलती, लेकिन इंटीजर वाला जो भी डेटा टाइप है आपका, इंटीजर वाला जो भी डेटा टाइप है उसको आप रेंज के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे। ये रेंज के बिहाफ पे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं भाई, जैसी रेंज हमें नीड रहेगी तो वैसा वाला डेटा टाइप हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये कहानी हो गई आपकी इंटीजर वाले की। बताइए इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है इतनी कहानी जो हमने बताई अभी आपको यहाँ पे। हाँ सर। Yes, Yes. sir. तो ये बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग ये तो समझिए कितना साइज लेता है और इनकी रेंज कैसे निकालेंगे। इनको बनाना सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं। जो बाइट ऐसे बनाएंगे, ये बाइट हो गया, ठीक है, तो मैं इसको ये हटाता हूँ यहाँ पे, ये बाइट इस तरह से आप बना लेंगे। इंट बनाना आप जानते ही हो, इंट, इसको एक काम करता हूँ, वेरिएबल 1 v1 ले लेता हूँ, इंट वेरिएबल 2 इज इक्वल टू, या शॉर्ट पहले बनाते हैं, शॉर्ट सिंपल आप इस तरह शॉर्ट लिख दें और v2 लिख दें, इसकी रेंज थोड़ी बड़ी रहेगी, मान लो ऐसा कर दिया हम, ठीक है। फिर आपने ले लिया इंट v3, ठीक है, v3 में आपने और बड़ी रेंज ले ली, ठीक है, और कुछ ज्यादा ही बड़ी ले लिया क्या हमने, आउट ऑफ रेंज बोल रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने ले लिया लॉन्ग v4, ये और बड़ी रेंज हो जाएगी, ये ले, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे लॉन्ग आप नहीं बनाएंगे, आपको लॉन्ग जब भी बनाएंगे लास्ट में आप लोअर केस या अपर केस में एल लिख देंगे, ठीक है, मैं कमेंट कर दे रहा हूं, एल या फिर ये वाला एल, लोअर केस एल या अपर केस आप एल लिखेंगे, ये यहाँ पे लास्ट में रिप्रेजेंट करता है कि ये पूरी लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ रेंज होती है, आप बोलेंगे ठीक है इसकी कुछ रेंज होती होगी, वो तो आप कैलकुलेटर पे निकाल लें। कैसे निकलेगा भाई, 2 की पावर 63, अब उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, 64 - 1 63 हो जाएगा, तो रेंज आप निकाल लीजिएगा। तो आप बोलेंगे उससे भी बड़ी अगर वैल्यू लेना है तो क्या करेंगे, तो उसका भी तरीका है,
हमारे पास कुछ क्लासेस हैं बिग इंटीजर वगैरह जिनके हम यूज करके बना सकते हैं, उससे भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, वो हम आगे चल के आपको सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पे हैं, तो सिर्फ प्रिमिटिव को ही समझेंगे। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं इंटीजर वाले सारे। आइए अब हम इसमें एक, हाँ पहले हम डेसिमल की बात कर लेते हैं, फिर इसकी रेंज पे बात करेंगे वापस से हम। डेसिमल वाले की बात करते हैं, भाई ये क्या है, इसका क्या सीन है डेसिमल वाले का। तो डेसिमल वाले का सीन कुछ ऐसा है कि आज जब आप फ्लोट वाला बनाते हो, मतलब आपको कोई डेसिमल वैल्यू लेनी है, जब भी आपको डेसिमल वैल्यू में डील करना है तो आप फ्लोट या डबल बनाएंगे। फ्लोट कब बनाएंगे, जब आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए। मतलब फ्लोट कितना स्पेस लेता है, 4 बाइट लेता है, 4 बाइट लेगा। लेकिन इसमें कोई रेंज वेंज का लफड़ा नहीं, कितनी भी बड़ी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल आपको 5 डिजिट्स दिखाई पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि राउंड ऑफ होकर 4 डिजिट भी दिखा दे, लेकिन जनरली 5 से ज्यादा नहीं दिखाएगा ये आपको। मतलब जैसे बहुत एक्यूरेसी चाहिए कि भाई पॉइंट के बाद आपको 15-16 डिजिट चाहिए, तो आप डबल के पास जाएंगे। ठीक है, तो डबल कितना लेता है भाई, डबल आपका लेता है यहाँ पे 8 बाइट। 8 बाइट लेता है, बिट मतलब हो गया 64 ना, 8 बाइट। और ये आफ्टर डेसिमल कितना आएगा भाई इसका, आफ्टर डेसिमल ये आपको देगा 15 डिजिट, 15 डिजिट। ठीक है, मतलब आपको 14, 15, 16 डिजिट, अगर यहाँ पे जनरली 15 डिजिट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 15 डिजिट आपको डेसिमल के बाद चाहिए तो आप डबल यूज करेंगे। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाते हैं हम। देखिए मैंने एक लिया, मान लीजिए फ्लोट v5 इज इक्वल टू, मैंने लिया 1987.671212343456569898, ये हमने ले लिया भाई। कितना हो गया देखा जाए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हुआ है ना। चलो इसको हटाते हैं, 15 लिया हमने। अब ये आपने जो फ्लोट वैल्यू लिया है, फ्लोट वैल्यू में आप लिखेंगे एफ, लास्ट में एफ लगाएंगे। आपने ले तो लिया इतनी बड़ी वैल्यू, लेकिन जब आप इसको प्रिंट कराएंगे सिसआउट v5, तो देखिएगा डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू आई, राउंड ऑफ हो गई, 6 9 था ना, राउंड ऑफ होके मिली। इसको हम अगर 6 1 कर दें तो राउंड, हाँ ये तो यहां से ले रहा ना 6 7 तो 6 7 को, इतनी वैल्यू को इसने राउंड ऑफ करके कितना कर दिया, 8 कर दिया। समझ रहे बात को। हाँ सर। तो इस तरीके से आपको अच्छा मैं अगर 6 7 9 करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। तो ये राउंड ऑफ करके उतना ही ले रहा है। ठीक है, तो ये देखिए छोटी वैल्यू ले रहा है, लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आपको बहुत एक्यूरेसी की नीड नहीं है, ठीक है भाई, डेसिमल के बाद 4 5 डिजिट से ज्यादा अगर आपको नहीं चाहिए, तो आप फ्लोट के पास जाएंगे। वैल्यू कितनी बड़ी ले सकते हैं आप, कितनी बड़ी वैल्यू ले लें। ये हमने वैल्यू ले ली, बड़ी वैल्यू। ठीक है, और ये देखिए ऐसे प्रिंटर ई लगा दिया इसने, मतलब 10 की पावर लगा दिया इसने। तो वैल्यू बड़ी आप ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिट विमिट नहीं है आपके पास। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू ले सकते हैं आप इसमें, तो इसमें कोई लिमिट विमिट के बारे में आपको सोचना नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन क्या है, फ्लोट में क्या ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 4 से 5 ही मिलने वाली है। अब यही सेम नंबर को मैं उठाऊंगा, ध्यान रहे, फ्लोट में लास्ट में अपर केस में एफ या लोअर केस में एफ लिखते हैं, या लोअर केस में या अपर केस में आप एफ लगाएंगे। अच्छा, अब इसी नंबर को मैं क्या करूंगा, इसी नंबर को मैं फिर से कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं डबल बना दूंगा इसको, डबल DOUBLE, और V6 वेरिएबल 6 है मेरा ये, और एफ नहीं लगाएंगे, ये कोई फ्लोट वैल्यू नहीं है, और V6 को प्रिंट कराएंगे। जरा देखिएगा V6 को और V5 को, देखिए V6 में क्या ज्यादा वैल्यू आपको दिखाई दी, समझ गए ना फ्लोट और डबल का डिफरेंस। डबल में मतलब डबल आपको कब यूज करना है, जब आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की नीड हो, आपको डेसिमल के बाद काफी ज्यादा वैल्यूज की जरूरत अगर हो, 12 13 14 15 वैल्यू, तब आप क्या करेंगे, डबल का यूज करेंगे।
ठीक है, फ्लोट में 5 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये कम एक्यूरेसी वाला अगर कोई सॉल्यूशन है, आप कोई नॉर्मल काम कर रहे हो भाई तो ठीक है। मान लो कि किसी चीज का आप मान लो लेंथ वगैरह निकाल रहे हो तो ठीक है भाई, अगर डेसिमल में आपको 4 भी मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन कोई आप साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो जहां डेसिमल के बाद 10 डिजिट भी मायने रखती है, बहुत एक्यूरेसी की नीड है, तो डबल यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेसिमल में 2 बना करके हमें दिया गया है। एक हमारा कहाँ चला गया इधर, एक हमारा फ्लोट, एक डबल। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात सबको? इलियास क्लियर है? यस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अदर डेटा टाइप पे, जैसे कैर हो गया और बुलियन हो गया। कैर जो डेटा टाइप होता है, इसमें हम क्या स्टोर करते हैं भाई, कैरेक्टर स्टोर करते हैं। सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट। सिंगल कोट के अंदर आप एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं कैर डेटा टाइप के अंदर। अगर आप कैर डेटा टाइप यूज करते हैं तो सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट में आप यूज करेंगे। ठीक है, ये होता है कैर डेटा टाइप, जिसका अगर हम साइज की बात करें तो ये 2 बाइट लेता है, मेमोरी में 2 बाइट लेता है ये। इसमें कोई रेंज वेंज नहीं होती ना, 2 बाइट लेता है ये, क्योंकि कैरेक्टर है ना, इंटीजर तो नहीं। रेंज वाला लफड़ा सिर्फ इंटीजर में है, 2 बाइट। तो इसका अगर एग्जांपल बताएं कैसे आप बनाएंगे, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मेल या फीमेल में एम या एफ अगर ऐसा कुछ स्टोर करना है, तो कैर जेंडर ऐसा कर लिया आपने, कैर जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट लगा के आप एम लिख देंगे। ये कौन सा डेटा टाइप हो भाई, कैरेक्टर डेटा टाइप हो, या V7 कर लेते हैं चलो। ये कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, M9, देखो 9 भी ये क्या बन गया, ये कैरेक्टर बन गया। अब ये 9 क्या है, ये मेरा अभी एज अ इंटीजर ट्रीट नहीं किया जाएगा, सिंगल कोट में है ना, सिंगल कोट में ये है तो ये कैरेक्टर बन गया। इसमें आप परसेंट या फिर कुछ भी ऐसा कोई स्पेशल सिंबल भी ले सकते हो, लेकिन 2 नहीं ले सकते। अगर मैंने मान लो 2 कैरेक्टर ले लिया तो एरर आएगा। देखो, एक लिया है तो कोई एरर नहीं आएगा। तो सिंगल, इसे मैंने यहाँ लिख दिया है, सिंगल कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट, दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, एम लिख देता हूँ चलो। ये हो गया कैर डेटा टाइप। इसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट आता है वो है हमारा बूलियन। बूलियन में यू कैन ओनली स्टोर ट्रू और फॉल्स। आप सिर्फ इसमें ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, ओनली ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब ये कितना भाई साइज लेता है, अगर इसके साइज की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा, यही सबसे कम साइज यही लेता है। ये लेता है 1 बिट, बाइट नहीं है भाई, बिट है, 1 बिट। तो ये करता क्या है ना, इंटरनली ट्रू को एज अ जीरो स्टोर कर लेता है, ट्रू को एज अ जीरो स्टोर कर लेता है, और फॉल्स, सॉरी, ट्रू को एज अ 1 और फॉल्स को एज अ जीरो स्टोर कर लेता है। तो ट्रू को 1 स्टोर कर लेगा, फॉल्स को 0 कर लेगा। तो कहीं ना कहीं हमें देखने में ट्रू और फॉल्स दिखता है, लेकिन स्टोर 1 या 0 ही होता है इंटरनली। तो सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बिट काफी होता है, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बिट काफी होता है। इसीलिए बूलियन डेटा टाइप हमारा जो सबसे सबसे कम स्पेस लेता है। जो जावा में जो डेटा टाइप है प्रिमिटिव के, उनमें सबसे कम स्पेस बूलियन ही लेता है। कैसे बनेगा भाई, देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, बूलियन बूलियन V8 वेरिएबल 8 इज इक्वल टू, आप फॉल्स लिख दें ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे आप ट्रू लिख दें। आप ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा, ये एरर आएगा। फॉल्स को आप लोअर केस में ही लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है, या ट्रू को लिखना है तो आप लोअर केस में ही लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स ये बूलियन में आप स्टोर कर सकते हो। बताएं, इतनी चीज क्लियर हो गई? बताएं सर भैया। सर हाँ बोलिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमको डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन, मतलब देखिए क्या होता है प्रिमिटिव primitive? डेटा टाइप आप इस तरह से देखिए, प्रिमिटिव को ना इन्हीं एग्जांपल से ही डिफाइन किया जाता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर होते हैं,
जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं होते, मतलब जैसे डायरेक्टली स्टोर कर देना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बाइट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए मुझे पूरी पूरी मतलब एक अलग से पूरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करने की नीड नहीं होती है। मतलब प्रिमिटिव को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बट इट्स वैल्यू गेट स्टोर्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली इसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। जैसे आपने ये बनाया भाई, जैसे इनिशियलाइज किया रैम में स्टोर हो गया, कोई मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बाइट नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा इंटरनली, ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल्स ही दिए जाते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप जिनकी वैल्यू डायरेक्टली स्टोर होती है, जिसमें हमारे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन आते हैं। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और कुछ किसी को डाउट बताएं भाई। भीमराज जी कुछ दिक्कत है? नो सर। तो ये आपका हो गया आपका पूरा या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप भी बोल सकते हो। बेसिक डेटा टाइप भी कई जगह बोला जाता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि वही डायरेक्टली स्टोर होता है, डायरेक्टली बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके बन जाते हैं मेमोरी में। अब इसकी एक मेन जो बात है जो मुझे बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब उस पर हम आते हैं। ये तो मान लो कि ठीक है, छोटी सी चीज थी जिसको आपने समझ लिया, है तो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे ही। इसको हम यहाँ पे जरा ये क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिमिटिव। अब हम ये थोड़ा समझ लें कि जो इंटीजर वाले डेटा टाइप हैं, ठीक है, इंटीजर वाले डेटा टाइप जैसे मान लो कि बाइट हो गया। अब बाइट की जो रेंज है वो कितनी है? बाइट की रेंज है -128 से लेके +127 तक, कितनी होती है ना, बताइए। यस। तो सवाल ये कि भाई इतनी ही क्यों होती है? क्या रीजन है कि इस डेटा टाइप की रेंज इतनी रखा गया? क्या ऐसे ही जावा डेवलपर्स के मूड में आ गया कि -128 से 127 तक रख दो, या इसके पीछे कुछ लॉजिक है? तो मैं बोलूं कि इसके पीछे लॉजिक है। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल लेता हूं, वाई रेंज इज फिक्स्ड। रेंज क्यों फिक्स्ड है भाई? इसके पीछे क्या रीजन है कि -128 से 127 तक ही है? तो ये हम समझ लेंगे तो पूरा आपको बिहाइंड द सीन क्लैरिटी हो जाएगा कि इंटीजर वाले जो डेटा टाइप है इनकी रेंज क्यों इस फॉर्मूले से जो हम निकाल रहे हैं क्यों ऐसी फिक्स है, ठीक है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका रीजन देखिए ये है, पहले तो मैं पेंट में ही समझाऊंगा आपको। इसको पूरा हटा लेते हैं। जो मेरा बाइट डेटा टाइप है ये कितनी साइज ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में? 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट, ठीक है। 8 बिट मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो 8 बिट मेमोरी को अगर मुझे मान लो रैम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 8 बिट मेमोरी मतलब 8 डब्बे मेमोरी के अंदर। 8 बिट मेमोरी में मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मेमोरी सेल के अंदर 8 डब्बे। तो 4 इधर हो गए, तो एक थोड़ा और इधर करते हैं। ये हो गया हमारा एक, एक हो गया, दो हो गया और तीन। तो ये 4 डब्बे इधर हो गए, और एक, दो और ये तीन, और 4 डब्बे इधर हो गए। ये भाई मेरा कितने मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 बिट, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई नंबर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है तो वो स्टोर 7-8 स्टोर नहीं होता है, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ 0-1 स्टोर किया जाता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ 0-1 स्टोर किया जाता है। तो अगर आप 127 का बाइनरी निकालेंगे
अगर आप 127 का बाइनरी निकालेंगे, बाइनरी मतलब आप अगर 127 को 01 में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो 01 की स्ट्रिंग होगी वो 8 जो स्ट्रिंग होगी उसकी जो लेंथ होगी वो 8 होगी, 8 और लेस। 8 हो सकती है, 8 से कम होगी, 8 से ज्यादा नहीं होगी। क्या हमने बोला कि 127 को जब आप 01 में कन्वर्ट करोगे तो 01 की एक स्ट्रिंग बनेगी या नहीं बनेगी, ये बताइए। Yes, 01 की एक स्ट्रिंग बनेगी। वो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो या तो 8 होगी या तो उससे कम ही होगी, ये 100% तय है। हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, ये प्रूफ दिखा देते हैं। आप देखिए, हम यहाँ पे 127 लिखते हैं, 127। अब इसको कैसे निकाला जाए भाई, इसका हम बाइनरी कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको 2 से, क्योंकि बाइनरी है ना, बाइनरी मतलब भाई 2 डिजिट होते हैं, तो इसको 2 से एलसीएम लेंगे हम। कितने बार में जाएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, बचा कितना? कुछ बचा कि पूरा डिवाइड हो गया? 1 पूरा हो गया? 1 बचा 1। 1 बचा, तो वो बचा हुआ आपको साइड में लिख लेना है ऊपर। चलिए फिर 2 से 63 को किया जाए, कितने बार में जाएगा? 31, 2 ठीक है। 31 हाँ, 2 1 जा 2, बचा 1, हमने यहाँ लिख लिया। फिर इसको 15 बार में जाएगा, बचा, म्यूट कर लीजिए, बचा 1। फिर 7 बार में जाएगा, 14, बचा 1। 2 3 जा 6, बचा 1, ठीक है। फिर कर लिया हमने 2 1 जा 2, बचा 1। ये तो एक ही एक पूरा आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा बना। अब इसको तरीका क्या होता है, आप इसको बॉटम टू अप लिख दें, बॉटम टू अप आप इसको लिख लें, ठीक है, बॉटम टू अप। तो सारा 1 ही है, तो क्या बॉटम टू अप, क्या अप टू बॉटम, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 1 आए हैं। तो 127 का जब हमने बाइनरी निकालने की कोशिश करी तो 1 2 3 4 5 6 7 1 आए हैं, ठीक है। अभी ये 127 का बाइनरी हम इसको नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है कि 1 है? 1 है। 1 है। बाइनरी में जैसे अब देखो, डेसिमल में हमको अगर कोई निगेटिव नंबर लिखना होता है कैसे लिखते हैं? -124 या 123 या -8 ऐसे लिख देते हैं। डेसिमल नंबर में माइनस प्लस को यूज किया जा सकता है, लेकिन बाइनरी में तो माइनस प्लस यूज ही नहीं किया जा सकता। बाइनरी में तो सिर्फ 0 और 1 कैरेक्टर होता है और कोई कैरेक्टर होता ही नहीं है। तो भाई नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 1 है, लेफ्ट मोस्ट बिट इफ इट इज 1, देन हम बोलते हैं कि नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। तो आप बताइए, क्या हम नेगेटिव नंबर का बाइनरी निकाल रहे थे कि पॉजिटिव का निकाल रहे थे? हाँ, नेगेटिव का सर। पॉजिटिव का निकाल लेते हैं। लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 0 होता तो नंबर इज पॉजिटिव होता, तो हमारा पॉजिटिव होता। तो इस रूल के तहत हम क्या करेंगे, टू मेक इट पॉजिटिव, बिकॉज हमें पता है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ बाइनरी ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या करेंगे, 0 इसमें फिट कर देंगे लेफ्ट साइड में। तो हम 0 फिट किया हमने, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 1 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा हुआ अब 127 का बाइनरी। लेफ्ट मोस्ट बिट अब 0 है, तो हम बोल सकते हैं यस, प्लस 127 का बाइनरी ये है। अब ये जो बाइनरी स्ट्रिंग हमें मिली है, क्या ये इस 8 डब्बे के अंदर स्टोर हो सकती है? बताएं जरा मुझे, पॉसिबल है? भाई टोटल स्ट्रिंग कितनी है, लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 कैरेक्टर 8 डब्बे में नहीं स्टोर हो जाएगा? बताइए, यस सर। हो जाएगा। तो ये सब पूरा भर जाएगा यहाँ पे, ये पूरा बाइनरी हमारा भर गया। इसीलिए 127
रेंज में है। मतलब जब भी आप बाइट डेटा टाइप लेते हैं तो ये लेता है मेमोरी में 8 बिट स्टोर स्पेस, और 8 बिट में हम प्लस 127 को स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि 127 का बाइनरी की जो स्ट्रिंग होती है वो 8 बिट के लेंथ के इक्वल है। लेकिन चलो आओ जरा हम 128 का निकालते हैं, आप खुद ही देखना, हम 128 का निकालते हैं। यहाँ पे हम 128 का निकाल रहे हैं, आप जरा हमारी मदद करें, ठीक है। कितने बार में जाएगा? 64। बचा कितना? हाँ भाई, जीरो जीरो हाँ, फिर इसमें तो जीरो ही जीरो आ रहा है यार, तो 32 से तो सीधा कट गया तो बचा जीरो। फिर ये 16 से सीधा गया तो ये भी बचा जीरो। फिर ये गया 8 से तो भी ये बचा जीरो। फिर ये गया 4 से तो ये भी बचा जीरो, ठीक है। फिर ये गया 2 2 जा 4 तो ये भी बचा जीरो। फिर ये बचा 2 1 जा 2 तो ये भी बचा जीरो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये हमारे पास 128 का निकला, लेकिन ये 128 का क्या कहलाएगा, क्योंकि मुझे बॉटम टू अप लिखना है, बॉटम टू अप। तो अगर मैं बॉटम टू अप लिखता हूं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया, और मैं बोलूंगा कि भाई मुझे बॉटम टू अप लिखना है। तो बॉटम टू अप अगर लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप मुझे ये बताएं कि ये क्या प्लस 128 की बाइनरी कहलाएगी? नो सर, क्योंकि वन जो लेस। हाँ, लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है, तो Yes, ये निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 0 डालना पड़ेगा। अब ये हो गया प्लस 128 का बाइनरी। अब जरा बताएं, क्या इसमें 8 कैरेक्टर है कि 9 कैरेक्टर है? 9 9 कैरेक्टर आ गया ना, तो ये कहाँ से स्टोर होगा? ये जाएगा स्टोर में, बोलेगा भैया जगह नहीं है, आप एक काम कीजिए, ये कैंसिल। यही रीजन है कि जब हम बाइट डेटा टाइप लेते हैं तो उसमें हम 128 नहीं स्टोर कर पाते, जगह ही नहीं है तो कहाँ स्टोर करोगे? 127 तक स्टोर हो जाता है। समझ गए कहानी क्या थी? बताइए। यस सर। तो ये कहानी थी हमारी, ठीक है। चलो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? हाँ ठीक है, ये हमने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट पूरा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, यही काम निगेटिव नंबर में भी होता है, मैं अभी उसका भी आपको बता देता हूँ, निगेटिव का भी। अब निगेटिव नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, अब ये सब पूरा हटा लेते हैं हम, इसको हमने डाल दिया आपके नोट्स में। और यहाँ से निगेटिव नंबर की बात करें तो हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं -128, ठीक है, मैक्सिमम -128 ले सकते हैं। तो -128 का जरा बाइनरी निकाल के देखा जाए, क्या लगता है 8 या उससे कम में आ जाएगा या 9 में जाएगा? 9 में जाएंगे। -128 अलाउड है कि नहीं, ये बताइए पहले, बाइट डेटा टाइप में। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पे, क्या -128 अलाउड है? यस सर। अलाउड रेंज है। यस। तो इसका जो स्ट्रिंग आएगी, बाइनरी स्ट्रिंग, वो 8 में फिट होगी या ज्यादा जाएगी? नहीं समझ में आ रहा है? 8 में जाएंगे। 8 में हो जाएगी, क्योंकि अगर ना होती तो ये रेंज होता ही नहीं। तो और थोड़ा चेक के देखते हैं भाई सच कितना सच है। तो -128 का निकालने के लिए पहले तो आप 128 का निकालें। अब निगेटिव नंबर का बाइनरी निकालने का तरीका बताते हैं। पहले 128 का निकालें, 64 बचा 0, 32 सीधा कैंसिल हुआ, बचा 0, 16 16 16 32 होता है, तो 2 16 बार में जाएगा, 2 से एलसीएम ले रहे हैं हम, बचा 0। 8 बार में गया, 2 8 या 16, बचा 0। फिर 2 4 जा 8, बचा 0। फिर 2 2 जा 4, बचा 0, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, बचा 0, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर मैं इसको लिखता हूं तो भाई कितने टोटल आए हैं? टोटल 8 कैरेक्टर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
5 6 7 8। ये -128 का बाइनरी नहीं है। आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट तो 1 है, मतलब ये निगेटिव नंबर को डिनोट कर रहा है। माइनस निगेटिव नंबर का बाइनरी निकालने का ये तरीका नहीं होता है। तरीका क्या होता है, पहले हम एलसीएम लेते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर हम निकालते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐड 1, और टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 0 को 1 से एंड 1 को 0 से रिप्लेस करना। क्या मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले निगेटिव नंबर का अगर बाइनरी निकालना है तो पहले तो आप -128 का निकालना था, तो पहले एलसीएम ले लो, ले लिया भाई। अब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब एक जोड़ देंगे, तो एक अगर जोड़ेंगे इसमें, ऐसे जोड़े, यहाँ पे एक जोड़ दिया, तो 10 कितना होता है। हाँ भाई 1 सर, 1। 1 होता है। अच्छा बाइनरी का एडिशन भी समझ लो यहाँ पे साइड में, 1 + 0 ये होगा 1, 0 + 1 ये भी होगा 1, 0 + 0 ये भी होगा 0, और 1 + 1 कितना हो जाएगा बताइए। 1 0। 1 0। टू मत बोल देना कोई भाई, क्योंकि बाइनरी में तो 2 होता ही नहीं ना, सिर्फ 0 1 होता है, तो 1 + 1 1 0 होता है। तो ये एडिशन ध्यान रखिएगा, बाइनरी का एडिशन साइड में, ठीक है, ये एडिशन। तो इस हिसाब से 1 हमें ऐड करना था, तो 1 0 तो 1 हो गया। तो भाई तो यहाँ पे आप एज इट इज लिख दें, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1, फिर ये 2 3 4 5 6 और 1 0 हो गया 1। ये आपने निकाल लिया भाई। ये क्या निकला, ये आपका निकला भाई वंस कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट का जहां 0 है वहां 1 कर दीजिए, जहां 1 है उसको 0 कर दीजिए। आइए, तो 1 को हम कर दिया 0, और 0 को हमने 1 कर दिया, ये हमने कर दिया, और ये कर दिया। तो भाई कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अगर हमने इस तरह से किया तो कितना नंबर आ रहा है, 3 3 6 2 8 आ रहा है। 128 एलसीएम सही निकाला था हमने, जरा चेक करो तो। 64 32 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर तो था भाई। 1 ऐड किया तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। टूस कॉम्प्लीमेंट में भाई 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, तो ये तो टूस कॉम्प्लीमेंट भी सही सही हमारा निकल गया है, ठीक है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, ये तो 8 डिजिट का तो पहले बन गया ना, ये 8 का 7 का आ रहा है, 8 का आ रहा है। सर 8 डिजिट के था पहले। हाँ पर लेफ्ट मोस्ट बिट तो यार 1 होना चाहिए था ना, हाँ सर। तो ये 1 लगाएंगे तो 9 डिजिट का हो जाएगा, तो वो कैसे स्टोर होगा। तो ये गड़बड़ी हो गई हमसे, इसलिए नहीं आ रहा था ये। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसको जरा सा हटा लेते हैं ये पहले, अभी सब क्लियर हो जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब ये आप कर दें, ठीक है, 0 को 1 और 1 को 0, और टूस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड करते हैं, ये है। तो अगर इस रूल से अगर हम निकालें तो बताइए भाई, अब देखते हैं 1 और 1 2 3 4 5 6 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 आ गया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अपोजिट कर देंगे। अपोजिट कैसे होगा बताइए, अपोजिट करने के लिए 1 को हम 0 कर देंगे, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया हमने, ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब टूस कॉम्प्लीमेंट में मैं इसी में 1 ऐड कर दूंगा, हाँ अभी देखो सही जा रहा है, इसी में हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो अब बताइए 1 1 कितना होगा, 1 1
0 10 नहीं नहीं 110 नहीं होता भाई, 10 10 तो 0 यहां जाएगा और 1 कैरी जाएगा, तो 1 जब कैरी जाएगा तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा 1 1, ये भी 0 हो गया, फिर ये 1 1 ये भी 0 हो गया, फिर ये 1 1 ये भी 0 हो गया, फिर ये भी 0, फिर ये वाला भी 0, ठीक है, फिर ये वाला भी 0 और ये 1 0 ये 1 हो गया। समझ गए ना कैसे हुआ एडिशन? बता भाई एडिशन क्लियर हुआ सबको ये वाला? यस सर। सबको? बाकी लोग बताइए अगर कोई कंफ्यूजन है तो। सिंपल एडिशन क्या है अब आप देख लीजिए कि ये हमारा 8 बिट में स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये तो ये देख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 भी है। ये हमारी 8 लेंथ की स्ट्रिंग आई, 8 लेंथ की स्ट्रिंग आई, और इसमें खास बात यह है कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 1 भी है, मतलब कि ये एक नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या गलती हम लोग से हो रही थी? गलती बहुत माइनर सी थी कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट को उल्टा करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब आप 0 को 1 से और 1 को 0 से करते हैं, और टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या करते हैं, आप एक ऐड करते हैं। ये आप कर दें तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि अच्छा भाई नेगेटिव नंबर को इस तरह से स्टोर किया जाता है डेसिमल में कन्वर्ट करके। और जब हमने -128 का जब बाइनरी निकाला तो ये 8 बिट की ही बाइनरी आई है, 9 बिट की नहीं आई है। लेकिन आप -129 की निकाल लेंगे अपने से? बताइए -129 की यस सर। क्या क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? स्टेप 1 बताइए, कोई बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ पहले एलसीएम निकाल लेंगे, LCM निकाल एलसीएम निकालेंगे 2 से, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट में उसके डिवाइड कर देंगे 0 to 1 और 1 to 0 2। कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट जिसमें हम इन्वर्ट करते हैं, 0 को 1 1 को 0 से कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे जिसमें हम राइट क्या साइड से 1 ऐड 1 कर देंगे। अच्छा जब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम चेक करेंगे, चेक लेफ्ट मोस्ट बिट। अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो क्या हम कुछ छेड़खानी करेंगे? लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 1 है तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बाई चांस अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 0 आ गया तो क्या करेंगे बताइए? आंसर रॉन्ग आ जाए। नहीं आंसर रॉन्ग नहीं आएगा भाई, 1 जोड़ेंगे, हाँ है ना? इफ लेफ्ट मोस्ट बिट इज 0 देन ऐड 1, एक ऐड एक्स्ट्रा, ऐड नहीं प्लेस, देन प्लेस एक्स्ट्रा 0 बिफोर सॉरी एक्स्ट्रा 1 बिफोर लेफ्ट मोस्ट बिट। समझ गए? बताइए कोई दिक्कत? जो काम हम लोग पॉजिटिव वाले में क्या करते थे भाई, अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट 1 आता था तो लास्ट पीछे 0 जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? क्यों जोड़ते थे 0 बताइए भीम जरा, 0 क्यों जोड़ते थे हम लास्ट में? इलियास बताइए 0 क्यों जोड़ते थे हम पहले पॉजिटिव वाले में? क्योंकि हमारा पॉजिटिव नंबर था और वहाँ 0 नहीं आने आ रहा था। हाँ तो वो 0 नहीं नेगेटिव रहा तो वो नेगेटिव हो जाता। इसी तरह नेगेटिव में भी अगर यहाँ तो 1 आ गया तो हमने नहीं जोड़ा, लेकिन अगर एलसीएम लेने पे फिर वंस और टूस करने के बाद अगर लेफ्ट पोस्ट में अगर मान लो 0 आ जाता तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम 1 प्लेस कर लेंगे और फिर काउंट करेंगे कि 8 डिजिट है कि नहीं। तो -129 का कीजिएगा, 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 9 लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी। तो ये आप लोग को ट्राई कर लेना है, ठीक है? कर लेंगे सब लोग ये ट्राई। यस तो डेटा टाइप में यही एक जो चीज थी वो हम कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब समझने वाली चीज है, तो बाकी तो याद करने वाली चीज है। अब इसमें आप क्या ही समझोगे कि इंड का 4 बाइट क्यों होता है? अरे भाई बनाया गया है 4 बाइट तो 4 बाइट होता है, जावा के डेवलपर्स ने 4 बाइट बनाया है तो भाई होता है। हाँ उसका फॉर्मूला आपने समझा, फिर आपने ये समझा कि 4 बाइट है तो रेंज इतनी ही क्यों है, अगर 1 बाइट में रेंज इतनी ही क्यों आई, तो उसका रीजन हमने आपको बाकायदा यहाँ पे
पॉजिटिव नंबर का भी और नेगेटिव नंबर का भी एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा नहीं। हाँ, IBM वगैरह के इंटरव्यू में मेरे एक स्टूडेंट से पूछा है। तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर एंटर कर रहे हो तो बहुत कम चांस है, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ दे अंदर की चीज, क्योंकि IBM वगैरह में अंदर की चीजें बहुत पूछता है। ठीक है, तो अदरवाइज इस तरह अगर नॉर्मल अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में टारगेट कर रहे हैं तो इतना अंदर लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हाँ, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको कल को किस कंपनी का इंटरव्यू देंगे वो तो आपको भी नहीं पता है अभी, है ना। जहां वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप तो वहीं जाएंगे, इसीलिए हम हर तरीके से तैयार रहेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग ये -129 का निकालिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं निकाला तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। हाँ, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 को 1 से, 1 को 0 से, और टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐड 1। तो ये काम आप सही से कर लेंगे तो -129 का आप निकाल के देख लेंगे कि 8 से ज्यादा ही आएगी, और फिर 8 से ज्यादा आएगी तो इसलिए -129 बाइट की रेंज से बाहर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।